ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी फरिश्तों को। आइए सुनते हैं बाबा की मधुर मुरली का, ज्ञान मुरली का सार। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, आज मुरली है 9 अक्टूबर 2024। मीठे बच्चे, विश्व का राज्य बाहुबल से नहीं लिया जा सकता। मनन करना इस बात पे। बड़े बड़े बाहुबली आए इस दुनिया में और चले गए, कुछ हासिल नहीं कर पाए बाहुबल से। फिर किस चीज की वैल्यू बाबा बता रहे हैं? मीठे बच्चे, विश्व का राज्य बाहुबल से नहीं लिया जा सकता, उसके लिए चाहिए योग बल। यह भी एक लॉ है। एक वो विश्व, उस पर भी आधिपत्य बाहुबल से नहीं पाया जा सकता। और जो ये हमारा ये जो है विश्व, जीवन संसार, इसके ऊपर भी हर इंद्रिय हमारे ऑर्डर में चले, मन बुद्धि संस्कार हमारे मुझ आत्मा के हिसाब से कार्य करें, तो उसके लिए भी योग बल ही चाहिए। ठीक है। शिव बाबा स्वयं ही स्वयं पर कौन सा वंडर खाते हैं सुना? उत्तर में बाबा ने कहा, बाबा कहते हैं, देखो बच्चे कैसा वंडर है, मैं तुम बच्चों को पढ़ाता हूं, यह मैंने कभी किसी से पढ़ा नहीं। मेरा कोई बाप नहीं, मेरा कोई टीचर नहीं, मेरा कोई गुरु नहीं, मैं सृष्टि चक्र में पुनर्जन्म लेता नहीं, फिर भी तुम्हें सभी जन्मों की कहानी सुना देता हूं। खुद 84 के चक्र में नहीं आता, लेकिन चक्र का ज्ञान बिल्कुल एक्यूरेट दे देता हूं। साकार की बात आप सबको याद आ गई होगी। एक बाबा का बच्चा थोड़ा डाउट का कटोरा अंदर में रखे हुए था कि लगता है बाबा रात में कोई वेद पुराण, कोई उपनिषद, कोई शास्त्र पढ़ के और सुबह सुनाते हो। उसने कहा आज हम बाबा को छिप के देखेंगे। तो जब वो छिप के देखने लगा तो उसने क्या देखा आपको मालूम है? उसने देखा कि विष्णु चतुर्भुज एक पैर के ऊपर पैर रख करके और ऐसे लेटे हुए। साक्षात्कार हो गया उसको। तुरंत वो बाबा के पास गया, बाबा मैं क्षमा चाहता हूं, आज मेरे मन में ऐसा ऐसा डाउट का दाग बुद्धि में आया और मैंने आपको बोला बच्चे। तो ये बातें याद दिला देती हैं, साकार की यादें आ जाती हैं, साकार के दिन याद आ जाते हैं, ईश्वरीय लीला याद आ जाती है ऐसे महावाक्यों को सुनकर। बाबा कहते मेरा कोई बाप नहीं, कोई टीचर नहीं, कोई सतगुरु नहीं, मैं 84 के चक्र में नहीं आता, फिर भी 84 के चक्र की नॉलेज तुम बच्चों को दे देता हूं। ओम शांति। रूहानी बाप तुम बच्चों को सुदर्शन चक्रधारी बनाते हैं, अर्थात तुम इस 84 के चक्र को जान जाते हो। आगे तो बच्चे कुछ नहीं जानते थे, बोलो जानते थे बाबा से ही आबासा कहना सीखा। देखो बच्चे, ड्रामा अनुसार ये नॉलेज बाबा के अंदर नूदी हुई है। कितना बड़ा वंडर है जो तुम बच्चों को बाप सुनाते रहते हैं। तो वंडरफुल टीचर भी हुआ ना, तो बच्चे वंडर खाना चाहिए। इसलिए देखो इतने बड़े बड़े नाम शिव बाबा को दिए हुए ऋषियों ने, ईश्वर, प्रभु, अंतर्यामी, जादूगर, सौदागर, रत्नागर आदि आदि बहुत सारे अनगिनत। देखो बच्चे, तुम जानते हो कैसे श्री लक्ष्मी नारायण दो आत्माएं हैं और उनका यादगार एक है विष्णु चतुर्भुज। आत्मा कैसे एक शरीर छोड़ दूसरा धारण करती है, यह भी तुम बच्चे जानते हो। ये खेल है। इस खेल का समाचार बाबा सुनते हैं, जिसको 84 का चक्र कहा जाता है। हे अर्जुन, लख 84। कई लोग बाबा को और बाबा की बातों को गहराई से न समझने के कारण अपने ही धुन में लगे रहते हैं। मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूं, ईश्वरीय सत्ता को नाम नहीं कमाना, दाम नहीं कमाना। उसके टाइटल में आता है कि वो दुनिया का सबसे बड़ा, पूरे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा बादशाह है, ऑलमाइटी अथॉरिटी है, सत्यम शिवम सुंदरम। अरे विचार तो करो। इसलिए बाबा ने जो कहा वो अटल अकाट्य सत्य है, अमिट सत्य है।
आंख बंद करके भरोसा करोगे तो भी नुकसान में नहीं आओगे। याद रहे, बाबा ने जो कहा वही सत्य है, इसमें कोई ब्लाइंड फेथ की बात नहीं है। ठीक है, तुम बच्चे जानते हो ऊंचे ते ऊंच बाप परम धाम से आकर के बच्चों को नीचे यहाँ संगम पर राजयोग सिखलाते हैं। पहले भी सिखलाया था, कितनी वंडरफुल बात है कि बाबा ने पहले भी सिखलाया था, पुनः सिखला रहे हैं। कईयों को ये बात थोड़ी अच्छी नहीं लगती कि बाबा ड्रामा में जो पहले हमारे जीवन में बीत गया फिर अच्छी बात तो भूल जाना चाहिए। अगर देवताओं को ये पक्का हो जाए कि ड्रामा अनुसार मैं फिर जाकर के शूद्र बनूंगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो वो भूले हुए होते हैं, इसलिए मस्त रहते हैं। इसलिए हम भी इस ब्राह्मण जीवन में आने से पहले का जो जीवन था, जो भी बातें, क्रियाकलाप, सोच समझ, एक्स वाई जेड जो कुछ भी था उसको भुला दें। और भूलेगा तब जब बाबा की दुनिया में अपने को रमा देंगे तब। बाप कहते भी हैं बच्चे मैं तुम्हारा बाप भी बनता हूं, टीचर भी बनता हूं और सदगति करने वाला सदगति दाता सतगुरु भी बनता हूं। ईश्वरीय सत्ता का तुम बच्चे जानते हो मैक्सिमम 84 बर्थ होते हैं, 84 जन्म और मिनिमम 1, और उस मिनिमम 1 जन्म से आत्मा कोई भी बच नहीं सकती। परमात्मा तो अजन्मा है, अभूखता है। देखो बच्चे, ये सब बातें बाबा बैठकर समझाते हैं। ये बातें बड़ी गहरी और समझने की, सुनने के लिए नहीं प्यारे, धारण करने की बातें हैं ये। बाप बैठे समझाते हैं, किसके तन में? ब्रह्मा तन में बैठ समझाते। तुम बच्चे स्टूडेंट हो, अच्छा किसके स्टूडेंट हो? ईश्वरीय विद्यार्थी। ये भी एक नशा है। भगवान वाच मैं तुम बच्चों को राजाओं का राजा बना। अब ये महावाक्य और भी एक दो जगह है कि मैं तुम्हें राजाओं का राजा बनाता हूं। तो वहां बाद में दिखाया तो है नहीं कि राजाओं का राजा क्या होता है। देखो बच्चे, कलयुगी पतित से सतयुगी पावन दुनिया और पावन देवता बनाने के लिए बाप को आना पड़ता है। तुम बच्चे पुकारते भी थे, हे बाबा आओ, आकर के हमको पावन बनाओ। देखो, जब तक बाप ना आवे, इस सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज ना समझावे, ना सुनावे, तब तक तुम बच्चे आदि मध्य अंत को समझ ना सको। ईश्वर बेअंत है। दुनिया कब बनी क्या बोला, इसका कोई और छोर नहीं है। अनवरत अनवरे ये दुनिया चलती है, चलती है। ऐसी फीलिंग लेकर के भी, अरे हम भी तो जीते थे ऐसे, कोई नई बड़ी बात थोड़ी है। अच्छा, कितनी ऊंची पढ़ाई है बच्चे, तुम बादशाही ले रहे हो योग बल से। तो बातें शुरू में आई थी, वो बादशाहत भी बाहुबल से किसी ने, बड़े बड़े सिकंदर धराशायी हो गए लेकिन विश्व विजेता नहीं बन पाए। सेम इसी तरीके से ये जो हमारा विश्व है, इंद्रियों रूपी का जंजाल, ये पूरा संसार, इस पर भी आधिपत्य अगर प्राप्त करना है तो उसके लिए भी योग बल ही चाहिए। ज्ञान उसका दोस्त है, साथी है, भाई है, लेकिन योग प्रथम। बाबा कहते हैं बच्चे, तुम बच्चे याद के बल से ही सारे विश्व की बादशाही लेते हो। बाप कहते पहले पहले प्रतिज्ञा करो पवित्रता की, पवित्र बनने से ही तुम बच्चे पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा आपको भी, हे मेरे सतगुरु, सत शिक्षक, सत बाप, नमस्ते। सार का भी सार सुनेंगे हम। कलयुग में जो इस समय बंधन है, संबंध भी आजकल बंधन महसूस हो रहे हैं आत्माओं में। अच्छा, ऐसा है या नहीं है, या सिर्फ बाबा ही कह रहे हैं? कौन सा संबंध है जो सुखदायी है, बताइए। बंधन जो है उन्हें भूल संगम युगी अपने को ब्राह्मण समझना है। बच्चे, हम अंत के समय पर हैं, इसलिए अपना सब कुछ सफल करना है। अब तो संसार इशारा दे रहा है, संसार वाला कह कह के थका तो नहीं है लेकिन बहुत सुनाया उसने। लेकिन अब तो संसार खुद कह रहा है कि न जाने कब मौत सिर पर आकर के बैठ जाए। इसलिए अपना सब कुछ सफल करना है, जितना हो सके चुपचाप। एक हाथ करे दूसरे को पता ना लगे, चुपचाप करते रहो, करते रहो, करते रहो। यही हमारा इकट्ठा होगा। बाकी तो आप सब जानते हो, है ना, सब यहीं का। किसी की दबी रही धूल में किसी की राजा खाए,
किसी की चोर लूट ले जाए, किसी के ऊपर बम रूपी आग गिरे तो सब जलाए। इसलिए सफल उसी की जो कर ले नाम धनी के, ईश्वर के प्रति जो कार्य में लगा दे। बहुतों के कल्याण के लिए, मनुष्यों को देवता बनाने के लिए बच्चे या पाठशाला व म्यूजियम होना जरूर। वरदान, बाप की आज्ञा समझ, मोहब्बत से हर बात को सहन करने वाले सहनशील भव। कई बच्चे कहते हैं हम राइट हैं, फिर भी हमें सहन करना पड़ता है, मरना पड़ता है। यह सहन करना करना नहीं, बच्चे ये धारणा की सब्जेक्ट में नंबर 1 लेना है। अरे इतने बड़े कार्य के लिए, इतने ऊंचे पद के लिए अगर छोटी मोटी बातें सहन भी करनी पड़े तो सहन करना नहीं। यहाँ का मरना है, यहाँ जीना है, यहाँ जीना है। सत्य की बात छोड़ो, यहाँ बुराइयों से, अहंकार से जितना हम डाउन टू अर्थ रहेंगे उतना हम ऊंचे चले जाएंगे। ये विद्यालय की खूबी है, ईश्वरीय सिस्टम है। बच्चे बाप की मोहब्बत में सहन करो, मजबूरी से नहीं, घबराओ नहीं। बातों के कारण सहन नहीं करते हो, लेकिन बाप की आज्ञा है बच्चे सहनशील बनो। तो आज्ञा समझ मोहब्बत में सहन करना अर्थात स्वयं को परिवर्तन कर लेना, बच्चे इसके ही नंबर होते हैं। स्लोगन है, जो सदा खुशी की खुराक खाते हैं वे तंदुरुस्त रहते हैं और मंदरुस्त भी रहते हैं। ठीक है, इसलिए क्या करना है, बाकी खुराकें एक तरफ और खुशी की खुराक। मन चंगा तो कटौती में, है ना। कटौती माना नेचुरल, गंगा भी नेचुरल। कहने का मतलब जिनका मन खुश है, खुशी की खुराक खाते हैं, वो तंदुरुस्त और मंदरुस्त दोनों तरीके से सबल होते हैं। अच्छा, ओम शांति। सभी बहन भाइयों को कल्पना बाबा की मधुर मुरली का साथ लेकर तब तक के लिए आज्ञा दीजिए अपनी इस गाय को। नमस्कार।